बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने मदद के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया? ये क्या है? यहाँ भी तुम तो लहूलुहान हो गई हो। ये कौन है? मेरा इससे क्या नाता है? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? You just try again. You just go away. 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて海原越えてゆけ。天使の嘆きす捕まえて。終わらない冒険に出かけよう。いつまでもどこまでも。अब सिलेक्शन में सिर्फ एक ही दिन बचा है। राजधानी शहर पेजिंग में एक सन्नाटे से भरी सुबह होती है। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों काफी जल्दी उठ गए। सिलेक्शन डे की आधी रात तक हमारे पास अब 19 घंटे बचे हैं। आज रात हम अपनी चाल चलेंगे। चलो एक आखिरी बार सब चेक कर लेते हैं। एक बार अंदर घुसने के बाद गौ और मैं तुरंत सेंट्रल स्टेयरवे से होते हुए थ्रोन रूम की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ। और एक आल्गो पाम को ढूंढने के लिए नॉर्थ ईस्ट एलिवेटर से बेसमेंट की तरफ जाएगा। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो हमारे बिना ही वहाँ से निकल जाना। हाँ ठीक है। अगर किंग और उसके 3 रॉयल गार्ड्स थ्रोन रूम में मौजूद हुए तो हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो ना मिले तो हम क्या करेंगे? हिलवा, तुम अभी तक उसी बात को लेकर चिपके हुए हो। वैसे ये कितनी हद तक मुमकिन होगा? वैसे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं, लेकिन नामुमकिन चीजें कई बार हो जाती हैं। तुम अपने आप को गलत ठहरा रहे हो। हमने दुश्मन के बर्ताव को बारीकी से समझने के बाद ही हमले का दिन तय किया है। जब हम बेसब्री से किसी खास जगह और समय पर किसी का इंतजार करते हैं, आमतौर पर तभी अनहोनी हो जाती है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे पुराने काम में मैंने ये कई बार देखा है। अनहोनी उसी दिन होती है जब आप अपने काम के लिए पूरा तैयार हों। मेरे पुराने काम में मैं दूसरे मौके का इंतजार कर सकता था ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। लेकिन इस बार हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर देखने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जरा सी झिझक का मतलब मौत भी हो सकती है, तो हमें अभी सब कुछ ठीक से तय कर लेना है। भले वो थ्रोन रूम में ना हो, लेकिन अगर पैलेस में कहीं भी हुए तो भी कोई परेशानी नहीं। पीतो का आयन पूरे पैलेस और उसके आसपास के मैदान को अच्छे से अपने दायरे में लेता है। तो अगर अंदर जाते ही हमें वो भयानक ऑरा महसूस हो तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो वहीं पर है, और वहां से हमें बस उस ऑरा का पीछा करते हुए वहां तक बढ़ना है जहां वो हमें सबसे ज्यादा महसूस होगा, और वो उसके सेंटर में होंगे। असली सवाल तो ये है कि अगर हमें पीतो का ऑरा महसूस नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर वो पैलेस में ना हुए तब हम क्या करेंगे, या फिर वो पैलेस में होकर भी एन का इस्तेमाल ना कर रहे हों। पैलेस में होकर राजा की हिफाजत करने में एन का इस्तेमाल ना कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जब वो नोव के महल में घुसे थे ना, तब उनके साथ भी तो यही हुआ था, बिल्कुल इसी तरह। हाँ, यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा। कोल्ट के मुताबिक नोव ने पूफ का ऑरा देख लिया था। रॉयल गार्ड्स कभी किंग का साथ नहीं छोड़ते हैं, और अगर पूफ वहाँ पर था तो बाकी के 2 रॉयल गार्ड्स भी वहीं पैलेस के किंग के साथ ही होंगे। तो फिर पीतो ने
पपेट्स और एन की शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद करके सारी सिक्योरिटी पूफ पर क्यों छोड़ दी, जिसकी वजह से नॉव पैलेस के अंदर आसानी से जा पाया? पीतो का पावर कैसे काम करता है ये उससे जुड़ा हो सकता है। तो सुनो, एक काम करते हैं, हमें कोल्ड से पूछ लेना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से उस वक्त पिताऊ किसी का इलाज कर रही थी। इलाज? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पिताऊ ने ही काइट को बचाया था, क्या तुम्हें याद है? अब याद करने पर मुझे नहीं लगता कि पिताऊ ने उस दौरान एन के पावर का इस्तेमाल किया था। किसी का इलाज करने में पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, शायद इसीलिए किसी का इलाज करते वक्त पिताऊ अपना ईएन या फिर पपेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब सब कुछ समझ में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद किंग या रॉयल गार्ड में से कोई तो घायल हुआ था और उन्हें इलाज की जरूरत थी, तभी तो पपेट्स और एन गायब हो गए। लेकिन एक मिनट, उन दरिंदों को कौन घायल कर पाया होगा? उन्हें घायल करना मुमकिन होगा क्या? हाँ, सच कह रहे हो। यानी कि अंदरूनी लड़ाई। ऐसा तो नहीं कि किंग ने किसी रॉयल गार्ड को घायल कर दिया हो? नहीं, ये नामुमकिन है। किसी भी हालत में पितो किसी और का इलाज करने के लिए एन को हटाकर राजा को खतरे में नहीं डालेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका मतलब जो घायल हुआ है वो किंग ही था। अच्छा, तुम जो कह रहे हो उस बात में दम तो है, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि राजा को घायल किसने किया होगा? रॉयल गार्ड्स तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, और दूसरे सैनिकों के बस की बात नहीं जो उन पर एक खरोंच तक लगा सके। हाँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि राजा ने खुद को घायल किया, लेकिन ऐसा किन हालातों में किया होगा? ऐसा क्यों हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन ये वजह हो सकती है। मैं मानता हूँ कि हमारी अचानक से चमकी किस्मत पर मैंने ज्यादा सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन ऐसा होना बहुत ही अजीब हालातों में ही मुमकिन है। तो क्या उनके हाथ से कंट्रोल फिसलता जा रहा है? ये ठीक बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि उस पैलेस के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब हम महल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। सेक्टर A1 के सारे नागरिक तुरंत डिएगो प्लाजा में इकट्ठा हो जाएं। बाकी सारे सेक्टर्स के नागरिक बाहर निकलने की तैयारी करें। ओ, ये बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया है। सिलेक्शन शुरू होने में सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। अगले 25 घंटे में कल दोपहर 3 बजे 5 लाख लोग पैलेस के ग्राउंड्स में जमा होंगे। पेजिंग के हालात में कोई बदलाव? मुझे लगा था बस एक ही काबिल दुश्मन है, लेकिन अब उससे ज्यादा है। इसका मतलब उनके पास रीइंफोर्समेंट्स हैं। और वो इस सेलिब्रेशन के बहाने हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर तो चुनाव के दौरान खतरा सबसे ज्यादा है। हाँ, क्योंकि किंग भी इस सिलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। हमारी सबसे बड़ी फिक्र है कि किंग को किसी तरह हमारी पहुंच से बाहर न ले जा पाए, ये मानते हुए कि उनके पास एक ऐसा नैन यूजर है जो ट्रांसलोकेशन का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उस पावर का इस्तेमाल करके किंग को कहीं दूर किसी अलग ही जगह पर ले जा सकता है। इसका मतलब है सिलेक्शन के दौरान हम में से एक को तो हमेशा किंग के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन किंग ऐसा करने नहीं देंगे। वो ऐसे भी इस बात से परेशान हैं कि हम पूरा वक्त उनके साथ रहते हैं। तो हम उन्हें ऐसे गार्ड करेंगे कि उन्हें पता ही ना चले। हम में से एक को बस उनके इतना करीब रहना है कि हम उनके आसपास की सारी चीजों पे नजर रख सकें। जब किंग अपना सिलेक्शन कर रहे होंगे तो कौन ऐसा है जिसकी साइज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा और जिसका मन यहाँ वहां भटक नहीं जाएगा। मुझे लगता है इस काम के लिए मैं ही बेस्ट रहूंगा। क्या हुआ? उनका एहसास पूरी तरह से गायब हो गया है। अब मुझे कोई बचा हुआ ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा। वो ज़ेत्सु का इस्तेमाल इंसानों की भीड़ के बीच छुपने के लिए कर रहे होंगे। हेलो। बाहर बहुत सारे लोग हैं।
एक बिल्डिंग से 100 तो हैं ही। सबको अंदर ठूस के रखा होगा। अगर ऐसा करे कि हम तीनों अपनी प्रेजेंस छुपा दे तो फिर वो सिर्फ अंदाजा लगा पाएंगे कि हम उस भीड़ में छुपे हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि शायद वो मार्च कैंसिल कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि सेलिब्रेशन को डिले या कैंसिल करना, और उसका मतलब होगा कि राजा ने समझौता कर लिया है और हार मान ली है। सेलिब्रेशन तो दिए गए वक्त पर ही शुरू होगा, फिर चाहे धरती फटे या आसमान हिले। कल सुबह 3 बजे, और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार इंसानों ने चलना शुरू कर दिया तो मेरी कठपुतलियां उन्हें अलग से पहचान नहीं पाएंगी। क्या लगता है मुझे उन्हें वापस बुला लेना चाहिए? नहीं नहीं, दुश्मनों को यूं खुला छोड़ देना खतरनाक साबित हो सकता है। बतौर रुकावट कठपुतलियों को उन सैनिकों के साथ भेज दो जो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। समझ गए ना? कैसे हो? जैसा हमने सोचा था, पपेट्स भी मार्च का हिस्सा बन चुके हैं। मेरी मानो तो अगले 1 घंटे में वो सेक्टर सुनसान हो जाएंगे। उस पैलेस में ले जाने वाले कमरों तक पहुंचने के लिए हमारे पास 6 रास्ते हैं। हम आगे के एंट्रेंस से नहीं जाएंगे क्योंकि वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और हम पैलेस के पीछे के A, B और C एंट्रेंस के पास इंतजार करेंगे। बस अगर एक बार हम उन कमरों में घुस गए तो सिर्फ एक ही एग्जिट होगी जो हमें पैलेस के अंदर तक ले जाएगी। क्या हुआ, डर गए क्या? बकवास बंद करो, मैं ये हमारी तसल्ली के लिए करना चाहता हूँ। अगर हम एंट्रेंस के पास रुके तो काफी खतरा हो सकता है, लेकिन अगर हम कमरों में जल्दी चले गए तो हम आधी रात तक बाहर नहीं आ पाएंगे। सही कहा, और अगर हमें कोई जरूरी खबर मिलती है तो हमें उस पर अमल करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। और हम पैलेस के पास सेलफोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वरना एंट्स उन सिग्नल्स को तुरंत पकड़ लेंगे। मेरे ख्याल से इतने टाइम तक कमरों के अंदर इंतजार करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जब हमें ये भी पता ना हो कि बाहर सब प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। लेकिन तुम्ही ने तो ये कहा था कि महल के बाहर रुकना खतरनाक होगा। हाँ, हमें उनके सिक्योरिटी नेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं उस पर नजर रखूंगा। बस मैं ही इन कमरों में बड़ी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता हूं। अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन तुम ठीक तो रहोगे ना? इलाके की जांच करने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए जब तक मैं पितो के इन की रेंज से बाहर हूं, भले ही पैलेस के बगल में ही क्यों न रहूं। समझे? लेकिन तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। पिटो आम गोलाकार एन का इस्तेमाल नहीं करती। वो अमीबा की तरह अपना आकार बदल सकती है, जिससे उसे दूर तक पहुंच मिलती है। काइट ने इसका ही सामना किया था। काइट ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। ये एक फाइटर की फितरत है कि वो सामने वाले की पूरी ताकत को परखना चाहता है, और इसी फितरत की वजह से वो सामने वाले की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। कुछ इलाकों में तो वो एन 2 किलोमीटर तक भी फैल सकता है। ध्यान रहे कि तुम उस रेंज के बाहर रहो। तुम चिंता मत करो। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से मुझे उनका डर सबसे ज्यादा है। मैं कोई पागलपन नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। अब हम पैलेस की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई भी अपनी लाइन से हटेगा तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। चलो आगे बढ़ो। पीतो, तुम जानती थी कि कोमोगी पर हमला हो रहा है? हाँ, मैंने उस एरिया पर अपने एन से नजर रखी थी, लेकिन मैंने तय कर लिया कि इससे आपको कोई खतरा नहीं, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज किया। अब से कोमोगी पर पूरा ध्यान रखोगी तुम। उसकी सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। जी, जैसा आप कहें।
1000 लोग एक कतार बनाकर किंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कीड़ों नहीं मकोड़ों की तरह। मौत का मार्च। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। मैं मोरेल और बाकियों को बाहर बुला लेता हूं। अरे ये क्या है? विंग स्केल्स। हवा उसके विंग स्केल्स को उन इंसानों की ओर ले जा रही है। इसका मतलब जैसा मैंने सोचा था। वैसा ही हो रहा है। ये सब पूरी तरह से खोए हुए और सुन लग रहे हैं। उन स्केल्स का हिप्नोटिक असर होता है। सुनो, एक ही लाइन में आगे बढ़ो। मैंने कहा एक ही लाइन में बढ़ो। अपनी जगह पर पहुंचने के बाद ऑर्डर्स का वेट करो और बिल्कुल मत हिलना। बार बार दिए जाने वाले आसान ऑर्डर्स कई घंटों से चलते हुए थक कर चूर हो गए लोगों के दिमाग में आसानी से डाले जा सकते हैं। और ऊपर से जब पीछे इतनी बड़ी टैंक्स चल रही हो, यह हिप्नोसिस का इस्तेमाल करने की सबसे अच्छी तरकीब है। एक बार सिलेक्शन शुरू हो जाए और हर तरफ खून ही खून बहने लगे, तब भी ये सब चुपचाप खड़े रहेंगे जब तक उनकी बारी नहीं आती। हिप्नोसिस तो ये बात है, अगर उन्हें ब्रेन वॉश किया गया है तो वो लोग भागेंगे नहीं। लेकिन ये हमारे लिए भी अच्छा है। अगर हम काफी हंगामा मचाते हैं तब भी हमें नागरिकों के घबराने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई भगदड़ नहीं मचेगी और लोग बच निकलने की कोशिश में एक दूसरे को कुचलेंगे नहीं। ये सबसे अच्छी बात है। वरना अगर हम ये मान लें कि इतने सारे लोग आधी रात को वहाँ होंगे तो जरा सोचो कितनी बड़ी भगदड़ मच जाती और उसमें कितने हजारों लोग मारे जाते। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत तो हल हो ही गई। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। लो, सब आ गए। क्या पाम के बारे में कुछ खबर मिली? नहीं। ओह, हम निकलने के आधे घंटे पहले तक उनका इंतजार करेंगे। अगर अंदर जाने से पहले हमें पता चल जाए कि अंदर क्या हो रहा है तो हमें आसानी होगी। हाँ। ये दोनों काफी शांत लग रहे हैं। खासकर किलवा में वो कमजोरी नजर नहीं आ रही जो तब दिखी थी जब हम लड़े थे, बल्कि मुझे लगता है कि उसमें काफी हौसला आ गया है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गुम होने की कगार पर है। लेकिन मेरे पास दूसरों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है और उस वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस सब की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। कोल्ट एक अच्छा इंसान है। मिलियोरॉन और इकाल्को दोनों का ही दिल बहुत साफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान हो या एंट्स, दिल तो सबके पास होता है और मैं यही मानना चाहता हूँ। उम्मीद है किंग के पास भी दिल होगा। लेकिन कुछ लोगों को मार देना जरूरी होता है क्योंकि उन्हें नहीं मारा तो वो हमें मार डालेंगे। काइट, बस अब वक्त हो गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस जरूर ले आऊंगा उस एंट को हराकर, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो बिल्कुल तैयार है। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा गांव, ताकि कोई तुम्हारी लड़ाई के बीच ना आ सके। इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा मेरी कानमुरु टेक्निक का। मेरा शरीर भारी लग रहा है। इतने दिनों से आराम न मिलने की वजह से 1 में से 100 के बीच मुझ में अभी 40 जितनी ताकत बची है। नहीं, शायद 35। लेकिन मैं अभी अपना रोना नहीं रो सकता। नौव के निकल जाने के बाद तो मैं एक ही बचा हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी तकदीर से समझौता कर लेना होगा। मुझे जाल बिछाना होगा और जाल बिछाकर मेरे टारगेट को राजा से दूर ले जाने की कोशिश करनी होगी। मुझे माफ करना मोरेल और बाकी सब। मैं अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रहा। मैं बाहर देख कर आता हूं।
मैं तो 2 मिनट से ज्यादा अपनी सांसें नहीं रोक सकता और अंदर हालात इतने टेंस होंगे कि मेरी ताकत शायद तब आधी हो जाएगी। कोई बात नहीं, 1 मिनट भी काफी है। कल रात 12 बजे मेरा फिर से जन्म होगा। कुछ दिनों पहले मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक यू किलुआ। मैं तुम्हारे लिए अपना मिशन पूरा करने का वादा करता हूं। कल मेरा जन्मदिन है, मैं फिर से पैदा होऊंगा। मैं राजा हूं, लेकिन मेरा नाम क्या है? आखिर मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया है? टाइम हो गया है, चलो चले। पाम, वो लोग महल से बस 10 मिनट दूर है। 遊ぶサボり夜を吐き出し悲観とする我がさが湧き立つこの感情は白か黒か目指す未来と置いてけぼりにしてきた過去ねじれながらぐるぐるとつながっている過ぎゆく螺旋に目を覚めて不思議な夢から身を乗り出して距離一体指で弾くコインが空に舞う僕は一体どっちの結末願う距離一体光り輝くほど遠くなる影ならばどこへと向かってゆく重なった2つの未来अगले एपिसोड में कंफ्यूजन एंड एक्सपेक्टेशन। कितनी ठंड है गांव। तुम्हारा मतलब एडमिरल विंटर आ रहे हैं? शायद तुम्हारे कहने का मतलब है जनरल विंटर।